जी विधानसभा की कार्यवाही आप समाप्त हो गई, क्या कहना चाहेंगे? एक महीने का लंबा समय रहा, हालांकि आपके बजट की रिप्लाई में भी विपक्ष नहीं मौजूद था। कैसे देखते हैं आप इसको पूरे बजट को? सबसे पहले तो मैं जो बजट सत्र 2026-27 का आज समापन हुआ है, 20 फरवरी से माननीय राज्यपाल महोदय ने इस बजट सत्र के शुभारंभ पर जो अभिभाषण दिया उसकी शुरुआत की। यह बजट ऐतिहासिक बजट रहा है। 13 दिन तक ये लंबा बजट चला है, 13 सीटिंग रही है। मेरे ख्याल से ये इतिहास में सबसे लंबा बजट सत्र रहा है, जिसमें लगभग 55 घंटे सकारात्मक चर्चा हुई है। 55 घंटे तक चर्चा रही है। मैंने वित्त मंत्री के नाते 2 मार्च को अपना दूसरा बजट वो प्रस्तुत किया। मुझे ये भी खुशी है कि बजट प्रस्तावों पर कुल 10 घंटे 3 मिनट विचार मंथन हुआ है। इसमें विपक्ष की ओर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा विधानसभा अध्यक्ष जी का, कि विपक्ष की ओर से 7 माननीय सदस्यों ने 2 घंटे 47 मिनट इस पे चर्चा की है। सत्ता पक्ष की ओर से भी 15 माननीय सदस्यों ने 6 घंटे 47 मिनट इस पे चर्चा की है। हमारे 3 निर्दलीय विधायकों ने भी 30 मिनट तक इस बजट पर चर्चा की है। मैं सभी साथियों का, सभी माननीय सदस्यगणों का, उनके विचार और रचनात्मक सुझावों का के लिए जो उन्होंने दिए हैं, मैं उसके लिए आभार प्रकट करता हूं। इस बजट सत्र के दौरान 3 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। आवासन बोर्ड को भंग करने बारे, दूसरा सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय संनिर्माण अधिनियम 1993 का निरसन और जीएसटी के तहत टैक्स स्लैब में किए गए सराहनीय संशोधन, और इसके अलावा भी सदन में विकसित भारत जी राम जी योजना के प्रावधानों के बारे में भी जनता और ग्रामीण मजदूरों में व्यापक शंका पर भी चर्चा की गई कि उन्हें जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जी राम जी ये बिल पारित हुआ, उसके ऊपर यहां पर भी, क्योंकि विपक्ष ने कई भ्रांतियां खड़ी कर दी, कई शंकाएं पैदा की, उसको लेकर के सदन के इस महान सदन में खुली चर्चा की गई। विपक्ष के द्वारा भी उसके ऊपर जवाब भी दिया गया कि शंका कोई ना रहे, क्योंकि हमारे जो जी राम जी के श्रमिक भाई हैं, उनको तो कोई शंका नहीं थी
परंतु हमारे कांग्रेसी भाइयों को शंका थी। उनकी शंका चर्चा करने के बाद दूर हुई है, दूर करी है। बजट सत्र में विभिन्न विधायकों द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को विषय वस्तु के आधार पर इकट्ठा करके 3 प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। इनमें धान खरीद को लेकर के, अन्य खरीफ फसलों के से संबंधित विषयों पर सदन में चर्चा हुई है। राज्यों में प्रति एकड़ गन्ने की पैदावार निरंतर कम होने से संबंधित भी इस विषय पर चर्चा हुई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत भी हरियाणा के निजी अस्पतालों द्वारा स्वस्थ हैं, परंतु सरकार चर्चा के लिए तैयार रहती है। मैंने महान सदन के ऊपर खड़े फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा है कि सरकार हर बात का जवाब देने के लिए तैयार है। हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ट्रांसपेरेंसी आधार पर काम कर रही है। साथियों, इस सदन के पटल पर रखे गए 8 विधेयकों पर भी चर्चा की गई है। जो 8 विधेयक रखे गए हैं, इनमें हरियाणा विनियोग संख्या 1 विधेयक 2026 और दूसरा हरियाणा विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026 हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक सेवा की सुनिश्चितता संशोधन विधेयक 2026 हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 हरियाणा पुलिस संशोधन विधेयक 2026 हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2026 हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 हरियाणा परियोजना भूमि समेकन विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। इन विधेयकों पर भी चर्चा की गई है। आज बजट सत्र के अंतिम दिन गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी विधानसभा में पधारे। उन्होंने प्राकृतिक खेती पर अपने विचार रखे तथा सबको उनका कुशल मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस बजट सत्र में सब सदस्यों को खुल करके चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है। मैं सभी विधायकों का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सार्थक इस महान सदन में हरियाणा प्रदेश के जनहित के लिए खुली चर्चा की है। उनके द्वारा किया गया विचार मंथन और निर्णय अत्यधिक रचनात्मक एवं उपयोगी होगा। मैं इस सत्र को सफल करने में सभी परिश्रम करने वाले हमारे सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों, विधानसभा से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।
राज्यसभा की बड़ी चर्चा है और कल जो कांग्रेस के विधायक हैं वो राज्यपाल से भी मिलने जा रहे हैं इस राज्यसभा चुनाव को लेकर के, आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, लोकतंत्र की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप चुनाव हुआ है। हमारा एक प्रत्याशी संजय भाटिया विजयी हुए हैं और विजय होकर के वो गए हैं। कांग्रेस जा रही है कल राज्यपाल से मिलने इसी मसले के ऊपर। कांग्रेस प्रभारी तो कहते हैं कि 4 वोट क्रॉस हुए हैं, हरियाणा कांग्रेस के नेता कहते हैं 5 वोट रद्द हुए हैं। कांग्रेस के दो विधायक कांग्रेस पार्टी के बाहर धरना प्रदर्शन करते हैं कि विधायकों पर कार्रवाई। कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है? 1/4 वोट। देखिए, मैं तो इसके बारे में नहीं जानता कांग्रेस के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, मैं नहीं इसके बारे में जानता। परंतु इतना जरूर पता है कि मैंने पहली बार इतिहास में देखा है कि प्रदेश का प्रभारी पोलिंग एजेंट बन करके बैठ गया। प्रदेश का 2 बार का मुख्यमंत्री पोलिंग एजेंट बन के बैठ गया। ना तो राहुल को अपने लोगों पर विश्वास है, ना राहुल ने जिसको भेजा है यहां पर प्रभारी बना करके उसके ऊपर किसी को विश्वास है। क्योंकि कांग्रेस अब कमजोर हो चुकी है, बहुत ज्यादा। कमजोरी का कारण गलत नीतियां हैं इनकी। जनता का विश्वास उठ चुका। जब जनता का विश्वास उठ चुका तो इसके कुछ जो सहयोग करने वाले ईमानदार लोग थे उन लोगों का भी विश्वास उठ चुका कांग्रेस से। क्योंकि जब स्वयं प्रभारी पोलिंग एजेंट बन करके बैठ गया, वोट तो उसने दिखा का पाई है सबने, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र की यही तो खूबी है। हर व्यक्ति ने वोट दिखा करके पोल की है। सर, ये लोग भूमिका कैसे देखते हैं सर? हैं जी, सदन में कांग्रेस की भूमिका कैसी रही सर पूरे बजट सेशन की अगर बात करें? कांग्रेस की भूमिका इस सत्र के अंदर निराशाजनक रही, घोर निराशा कांग्रेस के अंदर, और हताश नजर आए। क्योंकि बस कोई मुद्दा लेकर के आते हैं और फिर भाजने की देर दी है, फिर भाजते भी देर दिलाते, एकदम भाग जाते। भाई, जब मुद्दा लेकर के आए कोई, उस पर चर्चा करी है, आपने शुरू करवाई है, तो उस चर्चा के बारे में सुनना भी चाहिए। बस मलाई अपना कह दिया, बाकी का होया अपना भाज के उठ का, फिर कुछ है नहीं है। जो अपनी मर्जी से कहना है वो कह दिया, ये हो गया जी, फलाना हो गया जी, ढिमका हो गया जी, पर है कुछ नहीं। जब उसका उत्तर मिलता है फिर भाग जाते हैं उठ करके सदन में से। निराश थे बहुत ज्यादा, कांग्रेस पूरी तरह निराश है। क्योंकि राहुल गांधी निराश है, राहुल गांधी और कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। गलत नीतियां हैं कांग्रेस की, आने वाले समय के अंदर और कमजोरी होगी। कांग्रेस ने अपने समय के अंदर लोगों को गरीब किया है, नीतियां गलत थी, नीतियां गलत थी। चुनाव जीत जाता, इतनी ट्रेनिंग दी गई आपके विधायकों को भी, लेकिन कैसे गलती हुई सर, इस पे कोई मंथन हुआ? और कुछ आपके मंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी का जो वोट था वो कांग्रेस ने दबाव देकर के रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर और फिर कैंसिल करवाया। जब मेरे को तो नहीं मालूम इसके बारे में। नहीं, सीएम साहब मेरे को नहीं। बजट 2026-27 का आपके द्वारा पेश किया गया है, तो ये ईस्वी वर्ष का है, और जो विजन है आपका 2047 का, इसमें दिखाता है कि कैसे हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाए। कांग्रेस का आरोप कहना है कि साल के लिए बजट होता है और ये 2030-29 तक रहेंगे, नहीं रहेंगे, 2047 की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? कांग्रेस घोर निराशा में है, मैंने कहा है ना, घोर निराशा में है, घोर हताश है। वो बोलते तो कुछ है, मुंह से निकलता कुछ है उनके। आप ये देखिए, अगर चुनाव हो रहा है
देखिए, लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार की बात करना सदन के अंदर खड़े होकर के, ये इनकी उस कुंठा को दर्शाता है जो अत्याचार इन्होंने लोगों के ऊपर किए हैं। उस कुंठा को दर्शाता है जो अत्याचार इन्होंने लोकतंत्र को कुचलने के लिए किए हैं। इन्होंने जो संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए किए हैं कांग्रेस ने, वो कुंठा नजर आई। और वो कुंठा इसलिए नजर आई, आपके सामने है, फ्लोर ऑफ द हाउस कहा गया। क्या जरूरत थी कहा 3 प्रत्याशी लाने की? भैया हम थोड़ी ले 3 प्रत्याशी, हमारा तो एक प्रत्याशी था। संजय भाटिया है, पार्टी ने 1 प्रत्याशी दिया, 1 कांग्रेस ने दिया। भाई आजाद को अधिकार नहीं है, लोकतंत्र है ये, कोई भी खड़ा हो सकता है। मैं थोड़ी रोकूंगा उसको जाकर के भाई तू ना खड़ा हो। वो एक आजाद प्रत्याशी ने खड़ा होकर के क्वेश्चन भी किया, फिर उत्तर नहीं है, फिर बैठ जाते हैं आराम से, आरोप लगाते। परंतु कुंठा ध्यान में आई कि कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र को कुचलने का काम करती रही। ये तो आरोप लगाते हैं झूठे, उत्तर नहीं है इनके पास, कोई उत्तर नहीं है। क्या देवेंद्र का उन्होंने कहा है, जब हमने निर्दलीय का नॉमिनेशन भरा, अभय चौटाला ने आश्वासन दिया था, 3 हम निर्दलीय थे, जब नामांकन भरा 2 हमारे साथ आईएनएलडी के थे, बाद में अभय चौटाला ने धोखा दिया और लोकतंत्र में चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए था, पहले कमिटमेंट किया, फिर वोट नहीं दिया निर्दलीय को। ये ऑन कैमरा बोला है देवेंद्र का। देखिए, वैसे तो हर व्यक्ति का अपना अधिकार है इस लोकतंत्र में, मैं कुछ इसके अंदर कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अगर वो गए थे, उनको आश्वासन मिला है, तो वोट देना चाहिए था। परंतु मुझे ऐसा लगा इस इलेक्शन के अंदर आईएनएलडी बी टीम नजर आई कांग्रेस की, जो आरोप लगाया उसकी बी टीम नजर आई। और आईएनएलडी ने कांग्रेस को लाभ पहुंचाने के लिए लाभ नहीं पहुंचाया, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आईएनएलडी ने अपना सारा कुछ दांव लगा दिया, वॉकआउट करके वोट से। नहीं करना चाहिए था, लोकतंत्र है भाई। आजाद भी था, आपके पास ऑप्शन थी काफी, खुल कर दे देंगे कांग्रेस ने, क्या था इसके अंदर। सर, कल कांग्रेस कह रही है कि जो वोट है वो गलत तरीके से कैंसिल हुआ है, उसको लेके वो राज्यपाल के पास जाने वाले हैं। देखिए, ये तो आरओ की ड्यूटी है, आरओ देखता है, आरओ निर्णय करता है। हमने भी आरओ की 1 वोट को लेकर के हमने कहा था, परंतु वो नहीं मानने, तो हमने चीफ इलेक्शन को कमीशन को भेजा, तो उनका जो निर्णय आया तो निर्णय उसको हमने स्वीकार किया। कोई बात। थैंक यू।